हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा और आज अपन नाउन्स को थोड़ा सा एडवांस तरीके से सीखेंगे। नाउन्स को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सीखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको नाउन्स को रिप्लेस करना होता है या नाउन्स को करेक्टली प्लेस करना होता है, एरर आइडेंटिफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप नाउन्स, प्रोनाउंस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्रोनाउन अग्रीमेंट, इनमें आप मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, लेकिन सेंटेंसेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से लेंदी। ठीक है, सबसे पहली चीज नाउन्स को रिवाइज करते हैं। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स नेम होता है ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एक पर्टिकुलर नेम भी हो सकता है या कैटेगराइजेशन भी हो सकता है। इसलिए अपन कहते हैं या तो कॉमन नाउन है, जैसे टीचर। टीचर इज अ कॉमन नाउन, बट व्हेन आई टेल यू कि मैं इंग्लिश टीचर की बात कर रही हूं, तो क्या मैं बोलूंगी? प्रॉपर नाउन, सॉरी, नॉट पर्सनल नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना। इंग्लिश को मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे इंग्लिश, सॉरी, सब्जेक्ट को मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं टीचर बात कर रही हूं, इंग्लिश की टीचर की, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। फिर आपको पता है कि कॉन्क्रीट नाउन होता है ना, जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, है ना। यू कैन सी, टच, फील इट, है ना, ये होते हैं कॉन्क्रीट नाउन। फिर आपके पास में ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन का उल्टा होता है, मैंने आपको पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया था, है ना। इसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे जॉय हो गया, लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सॉरो हो गया, है ना, सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, है ना, अंडरस्टैंडिंग हो गया, राइट। और नॉलेज मैंने बता दिया। ठीक है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसके बाद में आपके पास नाउन है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये आपके पास नाउन्स हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, राइट, जिनको गिन सकते हैं। टेबल हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पीपल हो गए, है ना। इनफैक्ट तीसरा आप एक और अपन भूल रहे हैं, वो है आपका कलेक्टिव नाउन। सिंगल आइडेंटिटी नाउन्स जो होते हैं वो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे टीम हो गया, स्टाफ हो गया, है ना, और आपके कंटिजेंट हो गए, है ना। ये सब वर्ड जो हैं ये प्लूरल हो सकते हैं, जैसे टीम का टीम्स हो जाएगा, देयर वर 15 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द चेस टूर्नामेंट, राइट। तो ये आपके काउंटेबल नाउन है। इसके अंदर आप लोगों को भी काउंट कर सकते हो, स्पोर्ट्स को भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, काउंट। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल हो सकते हैं, है ना। आप लव को काउंट नहीं कर सकते ना, आप हैप्पीनेस को, काइंडनेस को, जॉय को, है ना, सैडनेस को, इनको काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह से और अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, पानी, इनकी क्वांटिटी को आप काउंट कर सकते हो, इनको फिजिकली खुद काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, कि एक एक ड्रॉप काउंट करेंगे तो सिर्फ ड्रॉप ही क्यों काउंट करना है, एक एक एटम तक काउंट कर लो, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक चले जाओ, राइट। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, राइट, एग्जैक्टली। तो ये अनकाउंटेबल नाउन, ये आपके टाइप्स ऑफ नाउन्स अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे। आज अपन 25 सेंटेंसेस ऐसे करेंगे जिसमें अपन नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, नाउन्स अब आपका डन हो जाना चाहिए। ये अगर आपने 25 क्वेश्चंस कर लिए, इसके साथ में 50 क्वेश्चंस और हैं जो वर्कशीट में मिलेंगे आपको। इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर टेलीग्राम का एड्रेस है, आपको वर्कशीट मिलेगी। 50 क्वेश्चंस, ऐसे 50 सेंटेंसेस मैंने तैयार किए हैं। आंसर की भी है, आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन उनको पहले आंसर की पहले मत चेक करना। ठीक है, राइट। चलो, let's start. Although Maria wanted to attend the concert, she stayed home because her homework was due tomorrow. तो यहां पर आपके पास में नाउन ये रहा, आपके पास में नाउन ये रहा, ये रहा और ये रहा। समझ में आया? मरिया, कॉन्सर्ट, होम, होमवर्क, सॉरी, होमवर्क, ये आपके नाउन्स हैं, है ना। इनफैक्ट कुछ जगहों पे आपको दिखेगा कि टाइम वर्ड्स जो होते हैं वो भी नाउन की कैटेगरी में है। इसमें टाइम वर्ड टुमारो है, ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि टुमारो अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट, है ना। तुम्हारा कल कभी नहीं आता, इट्स अ कॉन्सेप्ट। बट कुछ जगहों पे टाइम वर्ड्स को नाउन्स की कैटेगरी में नहीं बताया गया है, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन नहीं कर रही। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि टुमारो को एज अ नाउन वर्ड अपन काउंट करें, कर सकते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग। तो टुमारो यहाँ पर आपका कॉमन नाउन होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और अनकाउंटेबल भी होगा। ठीक है, राइट। मरिया आपका, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। मरिया किसी बंदी का नाम है ना, एक महिला का नाम है, राइट। कॉन्सर्ट, लेकिन किसका कॉन्सर्ट है? कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट है।
ठीक है, किसका कॉन्सर्ट है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और लेकिन कॉन्क्रीट नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, है ना, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। इसको आप फील कर सकते हैं, ज्यादा फील नहीं करना चाहिए आजकल कॉन्सर्ट्स में। कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। काउंटेबल कॉन्सर्ट्स पॉसिबल है ना, 3 कॉन्सर्ट अटेंड किए, तीनों ही खतरनाक निकले, ठीक है। उसके बाद में होम, ये आपका कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, आप घर देख सकते हैं, घर में रहते हैं, घर को फिजिकली टच करते हैं, राइट। उसके बाद में ये आपका है एक काउंटेबल नाउन। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। होमवर्क भी समझ में आ जाएगा। होमवर्क में क्या क्या होगा आपका, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, होमवर्क का कॉन्सेप्ट होता है ना। कुछ कुछ जगहों पे होमवर्क आपको फिजिकली लिखने का नहीं मिल रहा है, क्रिएट करने का नहीं मिल रहा है, वो भी तो बोलते हैं। मुझे याद है हम मिडिल स्कूल में थे तो बोलते थे कि ठीक है कल संडे है, मंडे को मैं आपसे 13 की टेबल सुनूंगा, तो ये होमवर्क है ना, लर्न द टेबल ऑफ 13। तो मुझे फिजिकली थोड़ी ना कहीं लिखना है, कहीं देखना है उसको, मुझे लर्न करना है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, इसलिए होमवर्क एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द डॉग which chased the cat, the dog which chased the cat around the yard finally stopped when its owner called। ठीक है, डॉग, कैट, यार्ड एंड ओनर, ये सारे आपके कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, और क्या है, काउंटेबल नाउन भी है, ठीक है। कॉमन है, कॉन्क्रीट है, काउंटेबल है। इनमें से कुछ ऐसा है क्या जो कॉन्सेप्ट ही है सिर्फ, यार्ड क्या होता है, घर के बाहर जो आंगन का जो वो होता है ना, गार्डन जो होता है, उसे यार्ड कहते हैं, ठीक है। तो डॉग आपका कॉमन नाउन है, डॉग का नाम नहीं दिया हुआ। कैट आपका कॉमन नाउन है, एनिमल है, नाम नहीं दिया हुआ कैट का नाम, जैसे डॉग का नाम ब्रूनो है और कैट का नाम मिसी है, ऐसा कुछ नहीं है। यार्ड अगेन इट्स अ कॉमन नाउन, इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन एंड इट्स अ काउंटेबल नाउन, एक यार्ड है घर के आगे, गुड। और ओनर, सिंगल ओनर की बात हो रही है, यानी कि आपने ओनर को काउंट किया है, ओनर्स नहीं लिखा हुआ है अगेन, तो भी वो काउंटेबल नाउन नहीं रहता, गुड। उसके बाद में है दैट बिकॉज द टीम लॉस्ट द चैंपियनशिप द कोच शेड्यूल्ड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट वीक। अगेन आपका टाइम वर्ड, जैसे यहाँ पर टुमारो आया था, इफ यू वांट टाइम वर्ड को कंसिडर करना है तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन टीम, चैंपियनशिप, कोच एंड प्रैक्टिस। टीम, चैंपियनशिप, कोच एंड प्रैक्टिस। टीम आपका कलेक्टिव नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव है, काउंटेबल है। चैंपियनशिप आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन है और एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। काउंटेबल भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि चैंपियनशिप्स आपने आज एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, कल आप नेशनल लेवल पे खेलेंगे, ये भी चैंपियनशिप्स का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। परसों आप कुछ और चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब आपके काउंटेबल हैं। कोच आपका कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है। कोच इज अ ह्यूमन बीइंग जो आपको सिखा रहे हैं, खड़े होकर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, राइट। प्रैक्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, और अनकाउंटेबल है। प्रैक्टिस को प्रैक्टिसेस नहीं होता है, आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस आपका अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हेन जॉन विजिटेड द म्यूजियम, जॉन visited the museum, he was amazed by the paintings that hung on the walls। ठीक है, जॉन आपका प्रॉपर नाउन है, ओके। जब आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो आपको काउंटेबल, कॉन्क्रीट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में से एक होता है। ये आइडेंटिटी अपने आप में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरे नाउन टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं फिर। इसलिए जब मैं प्रॉपर नाउन बोलती हूँ ना, जैसे मैंने मारिया का बोला था तो मैंने सिर्फ प्रॉपर नाउन बताया, वैसे ही मैं जब जॉन बोलती हूँ तो ये सिर्फ प्रॉपर नाउन है, दूसरे टाइप के नाउन्स को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो बैक टू नेक्स्ट वर्ड, ओके। म्यूजियम कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, काउंटेबल नाउन है ना, मल्टीपल म्यूजियम्स हो सकते हैं, राइट। पेंटिंग्स काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है ना। और क्या एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है, पेंटिंग्स बताओ, कॉन्क्रीट होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा। पेंटिंग दिख रही है मेरे सामने बनी हुई, ये कॉन्क्रीट में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट में तब आता जब मैं पेंटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करती, ठीक है। इट्स अ वेरी लवली पेंटिंग, तो वो लवली वर्ड जो है ना वो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाता, ठीक है, गुड। वॉल फिजिकल चीज है, कॉन्क्रीट है, कॉमन है और काउंटेबल है। वॉल्स प्लूरल में है इसलिए काउंटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, द बुक दैट सैरा borrowed from the library had a cover with bright colors। तो
ब्राइट कलर्स आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको पहले अपन हटा देते हैं। बुक आपका काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है। सेरा आपका प्रॉपर नाउन है। लाइब्रेरी आपका कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है और काउंटेबल भी है, जी हाँ काउंटेबल भी है। फिर आपका कवर कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है। हाँ, समझ आ गया? आ रहा है? अभी तक तो समझ में आने लग गया होगा। गुड। ऑल्दो द रेन पोर्ड हेविली, नंबर 6 में क्या है? ओके, ऑल्दो द रेन पोर्ड हेविली द हाइकर्स continued their journey up the mountain. Although the rain poured heavily, the hikers continued their journey up the mountain. अब रेन क्या है? कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट है ना? हाँ, कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट है। हाइकर्स कौन है? कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट है, काउंटेबल है, राइट? जर्नी कॉमन नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है ना? सफर आपका एक एक्सपीरियंस की बात होती है ना? कुछ लोगों का सफर अच्छा रहा होगा हाइकिंग करते हुए, कुछ लोगों का सफर खराब हो गया होगा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए जर्नी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और माउंटेन आपका कॉमन है, कॉन्क्रीट है, काउंटेबल है, ठीक है? टॉम आपका प्रॉपर नाउन है। हु ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, टॉम हु ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट स्टडीड स्टार्स एवरी नाइट, ये आपका अगेन आपका टाइम वर्ड है, विद हिज टेलीस्कोप, ठीक है? टॉम ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट आपका कॉमन नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है? अगेन द सेम क्वेश्चन, कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? उसको अभी अपन हैंडल करते हैं। स्टार्स आपका कॉमन नाउन है, काउंटेबल है और कॉन्क्रीट है। एवरी नाइट ये आपका टाइम वर्ड है, ठीक है? तो टाइम वर्ड आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और टेलीस्कोप आपका कॉन्क्रीट है, कॉमन है और काउंटेबल है। एस्ट्रोनॉट क्या है? इट्स अ कॉन्सेप्ट, लेकिन एस्ट्रोनॉट को आप एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको फिजिक्स देखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल फिजिक्स और एप्लीकेबल फिजिक्स जो होता है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, वो दोनों आने चाहिए। लेकिन एस्ट्रोनॉट बनना तो एक फिजिकल वो है ना, अचीवमेंट है, राइट? आपको वो सूट पहनाते हैं, एस्ट्रोनॉट बनते हो तो, राइट? तो इसलिए ये एक कॉन्क्रीट चीज़ है। एस्ट्रोनॉट बनने की जो जर्नी है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एस्ट्रोनॉट बन जाओगे देन इट्स अ कॉन्क्रीट थिंग। तो इसलिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट ना होके कॉन्क्रीट नाउन यूज किया जाएगा। बिकॉज द कंप्यूटर क्रैश्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, द मैनेजर पोस्टपोन्ड द मीटिंग। प्रेजेंटेशन आपका एब्स्ट्रैक्ट है, मीटिंग आपका एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? मैनेजर आपका कॉन्क्रीट है, कॉमन है, कंप्यूटर आपका कॉन्क्रीट है, कॉमन है। समझ आ रहा है? हाँ, मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। फिर है the children who played in the park found a ball that someone had left behind. The children who played in the park found a ball that someone left behind. चिल्ड्रन, पार्क, बॉल, समवन, ये है। प्ले तो वर्ब है यहाँ पे, आई एम सॉरी, प्ले नहीं होगा, प्ले इज अ वर्ब। एनीवे, चिल्ड्रन आपका कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है। पार्क आपका कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है। बॉल आपका कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है। समवन कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है और काउंटेबल है, ठीक है? गुड। व्हेन द फेस्टिवल बिगैन द वेंडर्स सोल्ड फूड एंड सोवेनियर्स टू द क्राउड। फेस्टिवल आपका कॉमन नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है, ओके? वेंडर्स आपके कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है और काउंटेबल है। फूड आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन फूड आपका कलेक्टिव नाउन है ना? काउंटेबल नहीं है, कलेक्टिव नाउन है, ओके? उसके बाद में सुवेनियर्स आपका कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है और काउंटेबल नाउन है। और क्राउड आपका कॉमन नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है। इसको काउंटेबल भी नहीं बोलेंगे, ये एक तरीके का कलेक्टिव नाउन है क्योंकि आपने पूरी की पूरी भीड़ को एक टर्म दी है, क्राउड, ओके? फिर आपका है ऑल्दो आना forgot her lines, the play continued because the director improvised, ठीक है? Although Anna forgot her lines, the play continued because the director improvised. Lines भी होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आना आपका प्रॉपर नाउन है, लाइन्स आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्ले आपका, प्ले क्या है? इज इट एन एक्सपीरियंस और इज इट अ कॉन्क्रीट नाउन? प्ले क्या होगा? इज इट एन एक्सपीरियंस और इज इट अ कॉन्क्रीट नाउन? प्ले आपका एक एक्सपीरियंस है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
ठीक है। और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कॉमन है और कॉन्क्रीट है। ओके, फिर है द कार दैट माइक बॉट लास्ट मंथ। अगेन आपका टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होगा। द कार दैट माइक बॉट लास्ट मंथ नीडेड अ न्यू बैटरी बिफोर द ट्रिप। ठीक है, इजी। कार कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लास्ट मंथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बैटरी आपकी कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, और ट्रिप आपकी कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, गुड। Because winter arrived early, winter, the farmers harvested their crops before the frost hit. ठीक है, because winter arrived early, the farmers harvested their crops before the frost hit. क्या क्या है ये? विंटर आपका एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ओके, कॉमन नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है। फार्मर्स आपके कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, काउंटेबल नाउन है। फार्मर्स आपके सिर्फ काउंटेबल नाउन ही नहीं, कलेक्टिव नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स, क्रॉप्स आपकी कॉमन नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि आपने फिजिकली क्रॉप्स उगाई हैं अपने खेत में, राइट। और फ्रॉस्ट आपका कॉमन नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, गुड। जाड़ा पड़ता है ना, फ्रॉस्ट क्या होता है ना, ठीक है। द टीचर हु लेड The teacher who led the class gave the students a project about history. अब ये क्या है? टीचर कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है ना। क्लास कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है। स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, काउंटेबल है। उसके बाद में प्रोजेक्ट कॉमन नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है, और हिस्ट्री कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, फिर है आपका व्हेन लिली सॉ द किटन इन द एली शी डिसाइडेड, शी तो आपका प्रोनाउन है, आई एम सॉरी, she decided to adopt it and give it a home. Lily proper noun है, kitten common noun है, concrete noun है, adopt common noun है लेकिन abstract noun है, और home common noun है, concrete noun है ना। अब फास्ट हो रहा है, अब समझ में आ रहा होगा, अब तो बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होगा। गुड। Although the phone was expensive, Jack bought it because it had a great camera. फोन कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, एक्सपेंसिव कॉमन नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है। आपके लिए महंगा हो सकता है, मेरे लिए ना हो, मेरे लिए महंगा हो सकता है, आपके लिए ना हो, है ना। इट्स अ कॉन्सेप्ट। जैक प्रॉपर नाउन है, कैमरा इट्स अ कॉमन नाउन लेकिन कॉन्क्रीट है, कॉमन नाउन लेकिन नहीं, कॉमन नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, कितने सेंटेंसेस हो गए अपने, राइट। Okay, the team that won the tournament celebrated with a party at their school. The team that won the tournament celebrated with a party at their school. नहीं, वन आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब रहेगा। Anyway, the team collective noun है, common noun है, tournament common noun है लेकिन abstract है, party common noun है, abstract है, school common noun है, concrete है। ठीक है, good. Because the storms were predicted, because storms were predicted, the captain, kapitan, delayed the ship's departure from the port. Ship, port और captain, ये आपके तीनों कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन स्टॉर्म आपका कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टॉर्म इज अ कॉन्सेप्ट, है ना। हाँ, स्टॉर्म जो डिस्ट्रक्शन करके छोड़ेगा ना वो कॉन्क्रीट हो जाएगा, लेकिन स्टॉर्म खुद आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, ओके। और हाँ, बाय द वे काउंटेबल भी है, प्लूरल है, यानी कि एक से अधिक यहाँ पर तूफान आने की बात हो रही है। द सॉन्ग दैट एमा रोट फॉर द कॉम्पिटिशन अर्नड हर अ प्राइज फ्रॉम द जजेस। बहुत ही क्लियर, बहुत ही आसान है ना। सॉन्ग कॉन्क्रीट है, कॉमन है, एमा प्रॉपर नाउन है, कॉम्पिटिशन आपका कॉमन नाउन है और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्राइज आपका कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, जजेस कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और काउंटेबल नाउन है, राइट। When the sun set behind the mountain, the campers lit a fire to keep warm. ठीक है, सन, माउंटेन और कैंपर्स ये आपके कॉमन नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है। फायर आपकी कॉमन नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है, नहीं एक्सट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, फायर तो कॉन्क्रीट होनी चाहिए ना, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी, फायर आई थिंक कॉन्क्रीट होगी। और फायर, ओके, फायर से जो रिएक्शन आप दोगे ना वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, फायर आपका कॉन्क्रीट नाउन ही रहेगा। ठीक है, किसी को जलेगा किसी को नहीं जलेगा, लेकिन फायर अपने आप में तो एग्जिस्ट करती है फिजिकली, राइट। तो फायर आपका कॉन्क्रीट नाउन है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। अब देखते हैं, ऑल्दो डेविड मिस्ड द बस, डेविड मिस्ड द बस,
he arrived at the office on time by taking a taxi. ये तो सारे कॉमन नाउन कॉन्क्रीट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है. डेविड आपका प्रॉपर नाउन है, आई एम सॉरी, डेविड आपका प्रॉपर नाउन है. द हाउस दैट द फैमिली रेनोवेटेड हैड अ गार्डन फिल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स. कॉमन नाउन कॉन्क्रीट नाउन, हाँ जी, कॉमन नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन है. फिर है बिकॉज द रेसिपी रिक्वायर्ड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी इंग्रेडिएंट्स. सोफिया विजिटेड द मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग. अगेन ये आपका टाइम वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है ना. रेसिपी इट्स अ कॉन्सेप्ट, हाँ, लेकिन इंग्रेडिएंट्स क्या है, कॉन्क्रीट है. रेसिपी तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन इंग्रेडिएंट्स आपकी कॉन्क्रीट है. कॉमन नाउन सारे हैं. सोफिया आपका प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है. और मार्केट आपका फिजिकल है, कॉन्क्रीट है, कॉमन है ना. ओके. फिर है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फॉसिल presented her findings at a conference in Paris. Presented आपकी verb है, findings at a conference in Paris. Scientist common noun, countable noun और concrete noun हो गया. Fossil भी physically present है, physically आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनसे पढ़ाई कर सकते हैं. Common noun, concrete noun. Findings common noun, abstract noun. Conference common noun, abstract noun. Paris proper noun. ठीक है, ओके. इसके बाद में क्या है आपके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्यों फोन आ रहा है बार बार. ओके. फिर है आपका व्हेन द गेम वाज कैंसल्ड ड्यू टू रेन द प्लेयर्स प्रैक्टिस्ड इन द जिम इंस्टेड. प्रैक्टिस आपका वर्ब में आ जाएगा, यहाँ नहीं करेंगे प्रैक्टिस को, ठीक है. द गेम वाज कैंसल्ड, कैंसल भी आपका वर्ब में यूज करेंगे अपन, नहीं यूज करेंगे नाउन में. गेम रेन प्लेयर्स और जिम, ये सारे कॉमन नाउन कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है. ओके. कॉमन नाउन कॉन्क्रीट नाउन. प्लेयर्स आपका एक काउंटेबल नाउन भी हो जाएगा. क्यों अलग से मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल अलग से बताया हुआ है. तो ये हैं आपके 25 सेंटेंसेस जिसमें अपन ने टाइप्स ऑफ नाउन्स को प्रैक्टिस किया है. इसी के अंदर एक वर्कशीट है आपकी, वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में एक वर्कशीट मिलेगी आपको. उस वर्कशीट में 50 सेंटेंसेस हैं. उन 50 सेंटेंसेस में आज जो अपन ने ये एक्टिविटी करी है ना, ये सेम आपको एक्टिविटी करनी है ना. फोन में देखो चाहे से, लेकिन पेपर और पेन लेके बैठो और उसमें वर्ड्स लिखो और बताओ कि कौन कौन सी हैं. बाद में आंसर की है, आंसर की में चेक जरूर करना. अगर फॉल्ट रहती है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन है और जानना है कि बस मेरे से गलती क्यों हो रही है, तो मुझे कमेंट्स में बता देना. मैं एक एक्सक्लूसिव क्लास, इसकी शॉर्ट क्लास 8-10 मिनट की, अपन इसके साथ डील कर लेंगे, ठीक है. नाउन्स आपको आना ज़रूरी है ना. जब अपन एरर आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको इन नाउन्स की वैल्यू पता चल जाएगी. क्यों, क्योंकि मैं बार बार वर्ड्स रिपीट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट नाउन्स के टर्म्स यूज़ करूँगी. कौन सा नाउन है, कहाँ आएगा, क्यों आएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी क्लास लूँगी फ्रेजल वर्ब्स की टाइप्स और इनका यूजेस, ठीक है. थैंक यू.